बांग्लादेश के किसानों ने भारतीय सरहदी मुहाफिजों को मार मार कर दुर्गत बना दी। मारने के बाद सुरमाओं से असलहा भी छीन कर ले गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी किसानों के लाठीचार्ज का वाकया सरहदी के करीब पेश आया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है और पाकिस्तानी मीडिया इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, इससे पहले हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इंडियन मीडिया, फिर बांग्लादेश मीडिया, फिर उनके न्यूज़पेपर, फिर और दिगर कंट्रीज के इसके ऊपर जनाब रिपोर्ट्स आ रही हैं। उनके न्यूज़पेपर के ऊपर खबर छापी जा रही है कि किस तरह से जनाब बांग्लादेश के फार्मर्स ने, किसानों ने ठीक ठाक धोलाई की है, ठकाई की है इंडियन सुरमाओं की, यानी इंडियन जो बीएसएफ फोर्सेस के जो जवान हैं वो गलती से नहीं भाई जानकर आए हैं बांग्लादेश की हुदूद में किसानों को टार्चर करने के लिए, उनके जानवर पकड़ने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से ये जो खबर है इस वक्त जो हम आपके सामने ये वीडियो रखने लगे हैं, ये खबर भी इंडियन वेबसाइट से उठाकर वो दे रहे हैं। यानी एक्चुअल जो खबर है वो हम बताएंगे, क्योंकि एहसान रिएक्शन के पास दुनिया के कोने कोने से खबर आती है। हमारे नुमाइंदगान बताते हैं, हमारे रिपोर्टर्स हमें रिपोर्ट करते हैं कि असल में खबर क्या है, बिल्कुल एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो हमने आपको बतानी है। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लेते हैं कि किस तरह से भारतीय बीएसएफ के जो जवान हैं वो बांग्लादेश की हुदूद, राजशाही जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर दोनों देश के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर आते हैं और आकर बांग्लादेश के जो मवेशी हैं उनको वापस लेकर जाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जो इंडियन साइड पर जो फार्मर्स हैं वो उनको शिकायत लगाते हैं, यार देखो इन्होंने हमारी फसलें तबाह कर दी हैं। वो बांग्लादेश की जो जानवर इधर आते हैं, मवेशी इधर आते हैं। तो फिर खैर उसके बाद जो हुआ वो हमने स्टोरी बतानी है आपको इस वीडियो के अंत में। बिल्कुल, ये वीडियो के बाद आपको रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी असल आपको बताएंगे क्या है। ये वीडियो हम पहले देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम तफसील से बात करें। बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यों। बांग्लादेश के किसानों ने भारतीय सरहदी मुहाफिजों को मार मार कर दुर्गत बना दी। मारने के बाद सुरमाओं से असलहा भी, यहां तक बात सब ठीक है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी किसानों के लाठीचार्ज का वाकया सरहदी के करीब पेश आया। बीएसएफ तर्जुमान के मुताबिक बांग्लादेश के 100 से ज्यादा किसान भारतीय इलाके में दाखिल हुए और बीएसएफ एहलकारों पर लाठियों और तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। जिला मुर्शिदाबाद के बरहमपुर सेक्टर में होने वाले इस हमले में फौजियों का असलहा भी छीनकर फरार हो गए। बांग्लादेशी किसानों ने बीएसएफ जवानों पर जानलेवा हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा की संख्या में बांग्लादेशी थे। हमले में बीएसएफ के जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों ही जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी किसान अपने मवेशियों को चराने के लिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इन्होंने जवानों पर हमला किया और उनके हथियार भी छीनकर भाग गए। बीएसएफ ने एक बयान में कहा, यह घटना निर्मलचर सीमा चौकी के पास उस समय हुई जब 35वीं बटालियन के 2 जवान गश्त कर रहे थे। भारतीय किसानों ने शिकायत की थी कि बांग्लादेश के किसान कथित तौर पर मवेशियों को चराने के लिए उनके खेतों में घुस जाते हैं और जानबूझकर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बीएसएफ के जवानों ने किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा के पास अस्थायी रूप से एक चौकी स्थापित की थी। 26 फरवरी को जब क्षेत्र में गश्त कर रहे 2 जवानों ने बांग्लादेशी किसानों को अपने मवेशियों को सीमा पार लाने से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर लाठी डंडों और तेज धार वाले औजारों से हमला कर दिया। हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीएसएफ ने इस मुद्दे को बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के सामने उठाया है और फ्लैग मीटिंग बुलाई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के अलावा हथियारों की बरामदगी की जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि निर्मलचर का इलाका गश्त के लिए बहुत मुश्किल है और सुविधाओं के अभाव में भी बीएसएफ जवान दिन रात सीमा की रखवाली कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, किस तरह से इसको रिपोर्ट किया गया, बताया गया, खबर चलाई गई। अब हम आपको बताते हैं एक्चुअल जो खबर है क्या। बिल्कुल सुनिएगा व्यूअर्स। जी देखिए, आप बताएंगे। जी मैं बता दें इस तरह से ये जो सबसे पहले जो एंड पे इन्होंने ये जो बात की है कि जो हथियारों की बरामदगी भी की जाएगी। और देखिए उन्होंने किस तरह से जो इंडियन आर्मी के जवान थे, जो सूरमाओं को जिन्होंने अच्छी खासी पिटाई की है,
उन्होंने क्या कहा था कि रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाने लग गए जो बांग्लादेश की बीजेपी की जो फोर्स है उनके आगे। उन्होंने कहा कि हमें हमारे हथियार है, जो हमारे जो वेपन्स हैं वो हमें दिलवा दें, वरना हमारी तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। कि और एक और चीज़ भी है कि अगर बांग्लादेश के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो इंडिया की हदूद में नहीं गए थे, बल्कि इंडिया के जो नौजवान थे, फौजी थे, जो बीएसएफ के जो जवान थे, वो आए थे बांग्लादेश की हदूद में। वहाँ पर आकर उन्होंने उनके जो जानवर हैं, मवेशियाँ, वो अपनी तरफ लेके जा रहे थे। उन्हें जबकि शिकायत की थी इंडिया के फार्मर्स ने कि ये जो बांग्लादेश के जानवर हैं, उनके जो वो आकर हमारी फसलों को तबाह कर देते हैं। तो उन्होंने इस जो कंप्लेन उन्होंने की थी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम इन जानवरों को ले जाएंगे। और कौन लेके जाने देता है अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को। अच्छा मुर्तजा, और भी चीज है एक, देखें ये सिलसिला चला आ रहा है, यानी बॉर्डर के ऊपर कभी कोई गोली चला देते हैं, कभी किसी बांग्लादेशी फार्मर्स की पिटाई कर देते हैं। उनको पहले ही गुस्सा था, लेकिन जब वो आए इनकी हुदूद में, टेरिटरी में, इनकी जमीन में, इस साइड पर आए, बांग्लादेश की जो राजशाही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर दोनों देश के डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं, जब आए इस साइड पर बॉर्डर है, सॉरी राजशाही जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर जो ये बॉर्डर जुड़े हुए हैं, वो जब बांग्लादेश की साइड पर आए तो फार्मर्स ने पकड़ लिया उनको। यानी जो इंडियन बीएसएफ फोर्सेस के जो जवान हैं जब आए, यानी मवेशियों को लेने के लिए आए, क्योंकि शिकायत की थी उनके हमवतन हिंदुस्तानी फार्मर्स ने, कहा था कि इनके जो फार्मर जो मवेशी हैं वो आते हैं हमारी फसलें तबाह कर देते हैं आके। तो खैर उन्होंने कहा अच्छा हम पकड़ते रहे इनको, इनकी ऐसी की तैसी। जब वो आते हैं बांग्लादेश की हुदूद में, आते हैं उनके जानवर पकड़ने की कोशिश करते हैं, मज्जे गायें समझ लो यार, और वो जब आते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं जानवरों को, तो फिर भाई जी क्या होता है, उनकी पिटाई। और तेजधार वो जो फिर दावा बोल दिया जाता है और बांग्लादेशी जितने भी किसान हैं मिलकर उन दो सुरमाओं को पकड़ के ठीक ठाक उनकी ठुकाई करते हैं, पिटाई करते हैं। उसके बाद उनका बुरा हाल हो जाता है। तो खैर ऊपर से बीजेपी आ जाती है, बीजेपी फोर्सेस आकर उनको रफा दफा करती है, छुड़ाती है, और वो कहते हैं यार साड़ियां बंदूखा ही लै दो, हमारी राइफलें इनसे वापस करवा दो, ये तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल पर, हमारी इतनी बड़ी आर्मी है, दुनिया क्या कहती है कि बांग्लादेश के से किसानों से मार खा लिया आपने। ये है खबर, ये खबर नहीं है कि जनाब बांग्लादेश के फार्मर्स चले गए इंडिया की हदूद में, इंडिया की सरहद में, इंडिया की जमीन में, या उधर से उन्होंने पकड़ कर लेकर, ऐसे को करने देता है? कौन करने देता है? ऐसे को ये तो फौरी गोली मार देते हैं। बल्कि इन्होंने जो बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की, इंडियन बीएसएफ फोर्सेस के जवानों ने, वो गए बांग्लादेश की हुदूद में, और जैसे वो हुदूद में जाते हैं तो उनको पहले ही गुस्सा था कि आए रोज कोई ना कोई ये चढ़म कर देते हैं। उन्होंने कहा अच्छा अब हम करते हैं, आपसे बदले लेते हैं पिछले भी। और देखें एक और भी चीज है कि अगर बांग्लादेशी फार्मर्स ने इंडिया की हदूद में जाकर उन्हें लाकर अपनी हदूद में मारा है, तो ये तो और भी ज्यादा बेइज्जती की बात है इंडिया के लिए कि उनके जो बीएसएफ के जो जवान है उन्हें उनकी कंट्री से, उनके बॉर्डर से उठाकर अपनी कंट्री में ले आए हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? ये मतलब इनकी नाकामी सही है। ये किसी भी तरह से अपने आप को, अपने झूठ को छुपाने की कोशिश करें, ये झूठ छुपने वाला नहीं है। हकीकत हमने आपको बता दिया, रियलिटी यही है। और जो इंडियन गोदी मीडिया है, ये इसकी तो ये रिवायत है, सकाफत है इनकी कि ये झूठ पर मबनी हर टाइम स्टोरी बनाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और बदकिस्मती से मुझे ये भी शर्म आ रही है कि हमारा ये जो मीडिया आउटलेट है, इसने भी खबर जनाब इंडियन न्यूज़पेपर से और इंडियन वेबसाइट से उठाकर ऐसे ही चला दी। यार पहले आप देखो तो सही खबर है क्या, फिर उसको ब्रेक किया करते हैं। खैर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो तो व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने फीडबैक जरूर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।